नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। बोईसर से सज्जन सिंह कांवड़ यात्रा का भव्य शुभारंभ। पालघर जिले के बोईसर क्षेत्र से सोमवार को सज्जन शिव कांवड़ यात्रा का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। भारी संख्या में शिव भक्तों ने डीजे, ढोल ताशों और पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यह कांवड़ यात्रा बोईसर से शुरू होकर तामवाड़ी, डहाणू होते हुए दूर दराज के शिव मंदिरों तक पहुंचेगी। रिक्शा चालक की भाषा पर विवाद, कहा मैं हिंदी भोजपुरी बोल सकता हूं, मराठी नहीं। बोईसर स्टेशन के पास एक रिक्शा चालक ने यात्रियों से हुए विवाद के दौरान कहा कि वह हिंदी और भोजपुरी बोल सकता है, मराठी नहीं। इस बयान के बाद स्थानीय संगठनों में नाराजगी देखी गई। शिव सैनिकों ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी और चालक को चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। बोईसर के पीडीटीएस मैदान में पेडेस्टा फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण समारोह का आयोजन। बोईसर पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियां समय की मांग बन गई है। इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हुए पेडेस्टा लोकल फिटनेस फाउंडेशन द्वारा रविवार 13 जुलाई 2025 को बोईसर के पीडीटीएस मैदान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालघर में एक रात में कई दुकानों के ताले टूटे। पालघर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। चोरों ने शनिवार की रात में जूना पालघर के हनुमान मंदिर के पास स्थित हेमलता किराना स्टोर समेत 3 दुकानों में चोरी कर फरार हो गए, लेकिन उनकी करतूतें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मोखाड़ा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, पुलिस ने की पहचान की अपील। अज्ञात शव मिलने के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। मोखाड़ा पुलिस स्टेशन के नागरिकों से अपील, शव की शिनाख्त में पुलिस की मदद करें। इस शव डेड बॉडी से संबंधित कोई भी जानकारी होने पर मोखाड़ा पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। लंबे समय बाद जरांगे पाटिल फिर से मैदान में हैं, लेकिन क्या दाल पकेगी? पिछले 1 साल से निष्क्रिय मराठा समुदाय के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने फिर से सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि अगर सरकार मराठों को आरक्षण नहीं देती है तो हम उन्हें भगा देंगे। 29 अगस्त तक आरक्षण दे दो, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के कारण ये गड्ढे कुछ स्थानीय दुकानदारों व निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं तथा वाहन चालकों व पशुओं के लिए भी खतरनाक बने हुए हैं। वसई और नाला सुपारा विधानसभा में आमदार के सकारात्मक व्यवहार से क्षेत्र के लोगों में दिख रहा है संतुष्टि का माहौल। हाल ही में विधानसभा में वसई और नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्नेहा दुबे और राजन नायक लगातार अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये न केवल प्रसन्नता और सराहना की बात है, बल्कि लोगों के बीच इससे अच्छे संकेत भी जा रहे हैं। किसान कांग्रेस 16 जुलाई को विधान भवन तक पैदल मार्च निकालेगी। किसान कांग्रेस 16 जुलाई को किसानों और खेतीहर मजदूरों की मांगों को लेकर विधान भवन तक पैदल मार्च निकालेगी। ये मार्च कृषि उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य, कर्ज माफी और खेतीहर मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की मांगों को लेकर निकाला जाएगा। आयोजकों ने बताया कि ये मार्च शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निकाला जाएगा और इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पालघर जिला स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उम्मीदवार उतारने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना और मनसे गठबंधन करते हैं तो वसई तालुका में मुकाबले की तस्वीर क्या होगी, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों में चिंतन जारी है। स्थिति क्या होगी, इसमें मतभेद है। मुकाबला दिलचस्प होगा और मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ईसर बस डिपो पर एक गंभीर बस दुर्घटना। पालघर जिले के बोईसर बस डिपो पर एक गंभीर बस दुर्घटना हुई। बस चालकों ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और पूरी गति से बस डिपो की सुरक्षा दीवार से टकरा गई। दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बस चालक का बोईसर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। गनीमत रही कि बस में कोई यात्री नहीं होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूल यूनिफॉर्म वितरण गड़बड़ी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर शैक्षणिक वर्ष 2024 से 2025 में पालघर जिले में 1,60,917 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जानी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से 19,000 विद्यार्थियों को स्कूल खत्म होने के बाद भी यूनिफॉर्म नहीं मिली है। ध्वस्त कक्षा कक्षों का पुनर्निर्माण कब होगा? जिला परिषद निर्माण विभाग के पास धनराशि न होने का कारण सफाले गांव में जिला परिषद स्कूल की इमारत को 1 साल पहले खतरनाक होने के कारण ध्वस्त कर दिया गया था। इसे अभी तक पुनर्निर्मित नहीं किया गया है। पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारीगण संज्ञान ले, शीघ्र एवं उचित कार्यवाही हो। 16 साल बाद अदालत से न्याय प्रक्रिया। 16 साल पहले एक चेक के बाउंस होने के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। 8 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया गया। कम पूंजी में मछली पालन लाभदायक है। कोसबड़ हिल में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर NP साहू का वक्तव्य है। मछली पालन कम जगह और कम पूंजी में लाभदायक व्यवसाय है और किसानों को सजावटी मछली पालन और मत्स्य बीज उत्पादन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनानी चाहिए। साथ ही मत्स्य पालकों को मछली का चारा स्वयं तैयार करना चाहिए। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के निदेशक डॉक्टर NP साहू ने सलाह दी। शिव प्रेमी नितिन महात्रे ने मुख्यमंत्री से वसई किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग की। शिव प्रेमी नितिन महात्रे ने ऐतिहासिक वसई किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग की है। सेतु को ऑफ क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की 9वीं शाखा का उद्घाटन हाल ही में वसई रामेड़ी में हुआ। इस शाखा का उद्घाटन गोपीनाथ भाई वर्तक सेतु क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष प्रकाश वर्तक, SOK SSF ट्रस्ट के ट्रस्टी विलास चोरगे, कार्यकारी ट्रस्टी सुरेश भाई वर्तक और अन्य लोगों ने किया। बिहार यातायात शाखा में 3 टोइंग वाहन गोदामों के 4 साल पुराने रजिस्टर गायब, जांच और मामला दर्ज करने की मांग। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार अनंत पुंडलिक पाटिल ने गंभीर आरोप लगाया है कि विरार पश्चिम में यातायात नियंत्रण शाखा क्रमांक 3 के अंतर्गत संचालित 3 टोइंग वाहन गोदामों की 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2024 तक की सभी रजिस्टर पुस्तकें गुप्त रूप से नष्ट कर दी गयी। भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा ने मिलकर आज भारत बंद का आह्वान किया। पालघर के पंचवती चौक पर सभी लोग एकत्रित हुए और पंपलेट बांटे और मीडिया को बताया कि इस प्रकार के प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में उन्होंने किए हैं। हमारी जानकारी के अनुसार पालघर जिले में सभी सरकारी दफ्तर, कामकाजी प्रतिष्ठान, दुकान सुचारू रूप से चली और भारत बंद के इस आह्वान का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट आई सामने। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि प्लेन में फ्यूल सप्लाई को लेकर गड़बड़ी से हादसा हुआ। दोनों इंजन को फ्यूल सप्लाई नहीं मिली और इंजन बंद हो गए और हादसा हो गया। इस जानकारी को एक अनुमान ही कहा जा सकता है। फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में मुंबई क्षेत्र का तीसरा ऑफशोर हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की। 14 जुलाई को होटल व्यवसाय द्वारा बंद का आह्वान। मुंबई और महाराष्ट्र के सभी होटल, बार और रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा 14 जुलाई को बंद का ऐलान। होटल और बार पर लगाए गए कर के विरोध में यह राज्यव्यापी आंदोलन किया गया है। बंद का ऐलान महाराष्ट्र होटल एवं बार व्यवसाय यूनियन द्वारा किया गया है।
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।